Hello friends, now today we will study about important points या rules of subject verb agreement यानी कि subject verb agreement के कुछ महत्वपूर्ण नियम है। आज हम उनके बारे में समझेंगे या पढ़ाई करेंगे। important rules या महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। now पहला नियम है वो है If the subject of a sentence is singular noun, अगर कोई भी सेंटेंस या वाक्य का सब्जेक्ट होता है वो हो एक वचन संज्ञा जब टेक सिंगुलर वर्ब लेता है एक वचन क्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं क्या है। कैटे ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो एक सिंगुलर नाउन है। ये है सिंगुलर नाउन। इज ऑलवेज पंक्चुअल यानी कि इज है वो एक वर्ब है, ये है सिंगुलर वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के अंदर आती है। ए विजिटर यहाँ पर विजिटर सिंगुलर नाउन है। हैज कम टू सी अस वो आया हमें देखने के लिए, यहाँ पे है सिंगुलर वर्ब है, ये है सिंगुलर नाउन और ये है सिंगुलर वर्ब। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट इज सेइंग दैट इफ टू सिंगुलर नाउन आर जॉइंड विथ एंड द वर्ब इज प्लूरल, अगर दो एक वचन क्रियाएं जुड़ी हुई हो एंड के द्वारा और क्रिया जो हो बहुवचन, एग्जाम्पल के तौर पे राहुल एंड अनीता ये जुड़े हुए हैं एंड के द्वारा, है ना। लेकिन ये है नाउन एंड ये है दो नाउन्स हैं यहाँ पर, इसीलिए टू नेम्स के लिए क्या यूज लिया जाता है, टू थिंग्स एंड मोर थिंग्स के लिए यूज लिया जाता है प्लूरल। देन वर्ब क्या होगी प्लूरल। दे हैव गॉन होम, है वो क्या है प्लूरल वर्ब है और ये क्या है सिंगुलर नाउन है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नाउ एक कंप्यूटर एंड ए प्रिंटर ये दो है, एक कंप्यूटर और एंड के द्वारा जोड़े गए हैं एक प्रिंटर, ये दोनों सिंगुलर नाउन है। इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी हैव बीन इंस्टॉलेड, प्लूरल नाउन है। थर्ड नियम है थर्ड रूल है इफ टू सिंगुलर नाउन आर जॉइंड विथ एंड बट, अगर दो सिंगुलर नाउन हो वो जोड़े जाए एंड के द्वारा बट लेकिन बिफोर देम देयर इज ईच एवरी एटसेट्रा देन इट टेक सिंगुलर वर्ब। लेकिन उससे पहले अगर हो ईच एवरी और भी कुछ तो वो लेते हैं एक वचन क्रिया अपने साथ लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है ईच ये लेता है ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर, यहाँ पर ईच है ये सिंगुलर ईच है ये ईच आ जाएगा और ऑफिसर है वो सिंगुलर नाउन है। तो इन सेकंड में ईच मैनेजर यहाँ पर ईच का ईच आ जाएगा एंड मैनेजर ये है सिंगुलर नाउन। इज इनविटेड ये है सिंगुलर वर्ब। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट जो अगला नियम है वो कह रहा है फोर्थ नंबर का नियम इफ टू सिंगुलर नाउन आर जॉइंड विथ एंड टू एक्सप्रेस समथिंग अबाउट ए पर्सन, अगर दो की संज्ञाएं जुड़ी हुई हो एंड के द्वारा और दर्शाने के लिए या दिखाने के लिए किसी व्यक्ति के बारे में वस्तु के बारे में और एक्सप्रेशन के ये देन सिंगुलर वर्ब इज यूज जब एक वचन क्रिया काम में ली जाएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं क्या है कैसे ली जाएंगी। एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर
ये है एंड के द्वारा जोड़े गए हैं और ये नाउन है जो कि दर्शा रहे हैं किसी वस्तु को। ये है सिंगुलर नाउन है दोनों। ब्रेकफास्ट इज माई फेवरेट, ये है मेरे फेवरेट यानी कि मेरे पसंदीदा है। ये है इज है वो आएगी सिंगुलर वर्ब है। देन ब्रेकफास्ट। टी A few other such pair of noun are bread and butter, rice and curry, horse and carriage, hammer and sickle, crown and glory, etc. ऐसे ही कुछ नाउन और है जैसे ब्रेड और बटर, राइस और करी, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी एटसेट्रा। और भी कुछ ऐसे हैं। But the exception is if two such nouns are used, denote two different things. लेकिन अलग ये है कि दो क्रियाएं संज्ञाएं काम में ली जाती है और दर्शाने के लिए दो अलग वस्तुओं को। Then it takes plural verb, जब यह बहुवचन क्रिया लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर। यहाँ पे क्राउन है और ग्लोरी है, ये दोनों ही नाउन है लेकिन दोनों अलग अलग है चीज को दर्शाने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए इसके साथ होगी एग्जिस्ट जो कि है एक प्लूरल वर्ब। नाउ व्हाट इज फिफ्थ रूल। आज हम फिफ्थ रूल तक ही पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से। नाउ व्हाट इज सेइंग फिफ्थ रूल। If two noun and pronouns are joined with as well as, in addition to, beside, like, unlike, with, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, etc. ये आए, then the verb according to the noun or pronoun given in the first case in the sentence. अगर as well as, in addition to, beside, like, unlike, with, along with, together with, accompanied by, lead by, headed with, together with, headed by, guided by, controlled by, governed by, etc. and इनके जैसे और भी कुछ आदि शब्द आए। then जब verb है वो संज्ञा और सर्वनाम के हिसाब से पहले केस पर जोड़ी जाएंगी वाक्य के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कैसे। You as well as your brother were absent yesterday। यहाँ पर you और your brother were, यहाँ पर नाउन है you एंड ब्रदर भी नाउन है, लेकिन वर है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है और एक प्लूरल वर्ब भी है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो चलिए फ्रेंड्स 6 रूल तक समझ लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी रह जाने के कारण, क्योंकि हम 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं, इसीलिए चलिए 6 रूल भी हमने तैयार कर लिया है, आइए उसे देखते हैं। उससे पहले 5th का सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सी टुगेदर राइट हर फ्रेंड। यहाँ पर सी भी नाउन है और फ्रेंड भी नाउन के अंदर आता है, लेकिन इज जो कि है एक हेल्पिंग वर्ब और एक प्लूरल वर्ब भी है। विजिट हर अंकल। चलिए 6 नंबर के रूल पर देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देन कम टू 6 नंबर रूल। 6 इफ 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय। अगर 2 सब्जेक्ट जोड़े जाएं नॉट ओनली और बट आल्सो के द्वारा, नाइदर और नोर, आइदर और देन द वर्ब ऑलवेज फॉलो इन नियरेस्ट सब्जेक्ट। जब क्रिया करेगी सब्जेक्ट के साथ, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कैसे करेगी।
नाइदर यू नॉर आई एम, ना तो मैं और ना ही तुम। सब्जेक्ट यू भी है और आई भी सब्जेक्ट है, लेकिन गोइंग है वो एक वर्ब है, ये क्रिया है, जा रहा है, वह एक काम कर रहा है, इसीलिए यह क्रिया है। नाइदर यू नॉर शी इज लिसनिंग म्यूजिक, ना तो तुम और ना ही वो। यहाँ पर यू भी सब्जेक्ट है एंड सी सब्जेक्ट सी भी है, लेकिन लिसनिंग यह एक वर्ब है जो कि सुनी जा रही है, वह काम कर रहा है कि उसे सुन रहा है। यह एक क्रिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे ज़्यादा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।